हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, जनवरी का सेकंड वीक है और न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। सभी जगह पड़ रही होगी लेकिन न्यूयॉर्क में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। तो इस बार अभी तक स्नोफॉल नहीं हुई है। काफ़ी ज़्यादा विंडी वेदर होता है, कभी कभी बारिश आती है तो भी ठंड हो जाती है, और वैसे जो सूखी ठंड होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। बट लास्ट ईयर अभी तक 2 बार स्नोफॉल हो चुकी थी, बट इस बार अभी तक एक बार भी नहीं हुई। तो सर्दियाँ काफ़ी अच्छी जा रही हैं इस बार। तो गाइज़, यह 18 जनवरी की शाम का वीडियो, और हम लोग काफ़ी दिन से घर के अंदर थे, बाहर नहीं निकले थे। तो मैंने विशाल को कहा थोड़ी देर हमें भी बाहर का नक्शा दिखा ले आओ। तो विशाल हमें लाए हैं आइस टी पीने के लिए। तो हम सभी लोग यहाँ पे आए हैं। काफ़ी ठंड है बाहर अभी भी। तो इस बार मैं बाहर जाना बहुत अवॉइड कर रही हूँ। लास्ट ईयर हम काफ़ी घूमे फिरे, बट मेरी अभी डिलीवरी हुई है, ऑपरेट हुआ था, और बेबी भी अभी छोटा है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि इस विंटर हम घर के अंदर ही रहें तो ज़्यादा बेटर होगा। और वैसे भी हमारे इंडिया में भी कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनके ऊपर काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि फ़ालतू की आउटिंग्स नहीं होंगी, तो फालतू के जो एक्सपेंसेस हैं वो बचे रहेंगे। क्योंकि जितना हम बाहर जाते हैं उतनी आलतू फालतू की शॉपिंग कराते हैं। तो जितना घर पे रहेंगे उतना हम बजट पे कंट्रोल कर पाएंगे। One eternity later. सो गाइज़, ये है 19 जनवरी का दिन। सुबह मुझे फटाफट से बहुत सारे काम करने वाले थे क्योंकि आज रुद्र को वैक्सीन लगना है। तो मैंने अभी रुद्र को रेडी किया ही था, तब तक इंडिया से एक कॉल आ गया और बहुत सारा टाइम उसमें निकल गया। तो अभी 1 बज गए हैं, 3 बजे की अपॉइंटमेंट है। उससे पहले मैंने लंच भी बनाना है, घर में क्लीनिंग भी करनी है, और अभी तक मैंने सिर्फ रुद्र को शावर दिला के रेडी ही किया है, बाकी का कोई काम नहीं किया है। तो अब मैं फटाफट से दाल रख रही हूँ। आई डोंट नो ये तब तक बन भी पाएगी और लंच हो भी पाएगा कि नहीं, बट दाल बना लेती हूँ। और मैं नायशा के लिए भी पराठे वगैरह बना दूँगी। अगर हमारा लंच नहीं भी होता है तो वो स्कूल में है, तो हम उसको उधर से ही पिक कर लेंगे, तो एटलीस्ट मैं उसको गाड़ी में खाना खिला पाऊँगी। तो मैं दाल रखूँगी और फटाफट से घर के काम कर लूँगी। तो गाइज़, ये शाम का टाइम है और जैसे मैं कह रही थी वैसे ही हुआ। लंच बनते बनते काफ़ी टाइम हो गया, घर में सफाई भी नहीं हो पाई, और शार लेके हम फटाफट से रुद्र को ले आए हॉस्पिटल। नायशा को भी स्कूल से पिक कर लिया था। रुद्र को लेके विशाल हॉस्पिटल में गए हैं, मैं और नायशा कार में हैं। तो मैंने नायशा को लंच करवा दिया है। नायशा के मैं पराठे बना के लेके आई थी। मैंने और विशाल ने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था, हम लोग ऐसे ही आ गए। और बाहर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है जैसे आप देख सकते हैं। तो मैंने नायशा को यहीं पे लंच करवाया, नायशा के कपड़े चेंज किए क्योंकि नायशा यूनिफॉर्म में थी। तो हम लॉन्ड्री करने के लिए भी लेके आए थे, तो नायशा के यूनिफॉर्म भी ऐसे में धुल जाएगी। तो कल फ्राइडे है, कल का ही बस स्कूल है, उसके बाद तो वीकेंड्स पे छुट्टी होती है। सो गाइस, शाम के 5:40 हो चुके हैं, बाहर पूरा अंधेरा हो चुका है। रुद्र को हॉस्पिटल से ले आए हैं, और अभी हमने सीवीएस से भी कुछ सामान पिक करना था, तो विशाल और नायशा गए हैं सीवीएस के अंदर और वो सामान लेके आएंगे। सामान पिक करने के बाद हम लोग लॉन्ड्री में आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग फटाफट से कपड़े लॉन्ड्री कर देंगे और उसके बाद घर जाएंगे। कुछ सामान हमें सामने वाले स्टोर से भी पिक करना है, तो सामने सी टाउन सुपरमार्केट है, वहाँ से भी हम सामान साथ में ही पिक करके और घर चले जाएंगे। बस 1-2 चीज़ें ही हैं, 1-2 चीज़ें फार्मेसी से लेनी थी, 1-2 चीज़ें यहाँ से लेने वाली हैं, बट टाइम तो लगता ही है। तो हम यहाँ पे लॉन्ड्री में कपड़े डाल देंगे और सामने सुपरमार्केट से सामान पिक कर लेंगे। उसके बाद ये सब कुछ ले जाके घर चले जाएंगे। अभी भी बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और रुद्र को वैक्सीन लगा है, तो आई डोंट नो उसको पेन हो भी रहा है कि नहीं, क्योंकि वो तब से सोया ही हुआ है। बीच बीच में मैं उसको नींद में ही फीड करवा देती हूँ और वो वापस सो जाता है। अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं रो रहा है।
सो गाइज बाहर के सारे काम निपटा के हम घर आ चुके हैं फाइनली, और आज का दिन भी एंड हो चुका है। तो ये कॉर्नफ्लेक्स के पैकेट थे हम जो सुपरमार्केट से लेके आए थे, और इसके अलावा CVS से हम ये कुछ डिओड्रेंट लेके आए हैं और रुद्र के वाइप्स लेके आए थे। तो यही वो सारा सामान था जिसके लिए हम रास्ते में रुके थे। उसके अलावा लॉन्ड्री करके सारी ले आए हैं। आते ही बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो सबसे पहले हमने डिनर किया। मैंने फटाफट से आके रोटियां बनाई, बच्चों को फ्री किया, और इसके बाद मैंने और विशाल ने डिनर किया और अब जाके फ्री हुए हैं। ये एक गिफ्ट था जो CVS वालों ने नायशा को दिया था। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग सैम्पल्स हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के जो वहाँ पे मिलते होंगे, तो ये उन्होंने नायशा को दिया था। तो यही था वो सारा सामान जो हम बाहर से लेके आए। उसके अलावा अभी लॉन्ड्री के सारे कपड़े हैं जिनको फ़ोल्ड करके रखना है, क्योंकि मैंने आज वहाँ पे फ़ोल्ड नहीं किए, बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। तो वो सारा काम रहता है, बच्चे सो जाएंगे, विशाल भी सो जाएंगे, तो मैं वो सारा काम करूँगी। तो कुछ इस तरह निकला आज का दिन गाइज़। "24 hours later." गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है सैटरडे मॉर्निंग। आज है 21 जनवरी और ये सुबह का टाइम है। मंदिर में पूजा पाठ हो चुका है। एक्चुअली सुबह से थोड़ा आगे टाइम निकल गया है। रात को विशाल लेट आए थे, तो उस वजह से हम सुबह काफ़ी लेट उठे, क्योंकि नायशा को भी छुट्टी होती है। तो रुद्र को मैंने फीड करवा के लेटाया हुआ है, नायशा को रेडी करवा दिया है, ब्रेकफास्ट करवा दिया है। नायशा भी यहाँ पे बैठ के अपना पढ़ रही है, और इसके बाद मैंने और विशाल ने ब्रेकफास्ट करना है। विशाल काम पे चले जाएंगे। तो एक्चुअली ब्रेकफास्ट का टाइम तो निकल चुका है, ये लंच और ब्रेकफास्ट के बीच का टाइम है। तो ये ब्रंच हो रहा है यहाँ पे। तो आज है आलू का पराठा और सेवियाँ और चाय। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट है। एक्चुअली ब्रेकफास्ट और लंच साथ में ही है। तो इसके बाद विशाल ने काम पे जाना है। नायशा को सेवियाँ खानी थी, तो नायशा को मैंने सेवियाँ दे दी, क्योंकि नायशा ने पहले सिर्फ हाफ पराठा ही खाया था। तो अब नायशा भी यहाँ पे खाना खा लेगी, और बच्चे सारे फ्री हो चुके हैं। मैंने घर की क्लीनिंग वगैरह सब कुछ कर ली है। आज रुद्र 4 मंथ का हो गया है, तो रुद्र का यहाँ पे फ़ोटो शूट चल रहा है, साथ में नायशा का भी फ़ोटो शूट चल रहा है। तो गाइज़ फ़ोटोशूट के बीच में नायशा मुझसे किसी बात पे नाराज़ हो गई, और नायशा जब नाराज़ होती है तो खुश होती है या दुखी होती है, दोनों चीज़ें ड्रॉ करके ही दिखाती है। तो ये नायशा ने बनाई हुई यहाँ पे अगली मॉम एंड नाइस नायशा। तो ये सारे नए नक्श मिटा के मेरा फ़ोटो बनाया हुआ है और बहुत नाराज़ है। तो गाइज़ रात के 12:25 हो चुके हैं। आज रुद्र को बहुत ज़्यादा फ़ीवर है, क्योंकि कल वैक्सीन लगा था, कल कुछ नहीं हुआ था, आज उसको बहुत फ़ीवर हो गया है। तो मैं डिनर नहीं कर पाई थी, और मैं अब 12:45 बजे के करीब जाके ये सीरियल्स खा रही हूँ। सो गाइज़ ये है नेक्स्ट डे। आज है संडे और ये है सुबह का टाइम। तो कल रुद्र को बहुत ज़्यादा फ़ीवर था, आज फ़ीवर थोड़ा सा कम है। आज थाइज़ में थोड़ी स्वेलिंग भी कम हुई है। तो मैंने विशाल को आज घर पे रखा था हाफ डे के लिए। मैंने कहा था दिन में जाना, क्योंकि रुद्र ने कल बहुत परेशान किया था। तो ये देखिए नायशा ने अपने आप टोपी लगाई ना लगाई, अपने टॉयज़ को टोपी लगाई होती है। तो ये एमी बिठाया हुआ है सामने। तो अभी करीब 1 बजे का टाइम हो रहा है। विशाल अपने काम पे जा रहे हैं। आज काफ़ी बंद सा वेदर है, काफ़ी डिप्रेसिंग सा वेदर है, और मुझे ऐसा वेदर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। बिल्कुल बंद सा और डिप्रेसिंग सा लगता है। तो नायशा घर पे बैठी हुई है। रुद्र थोड़ा क्रैंकी हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं बाहर ले जाती हूँ। उसके बाद बच्चे थोड़ा सा बाहर का चक्कर लगाओ तो बच्चा आके सो जाता है। तो विशाल जा रहे हैं सामने अपनी कार स्टार्ट करने के लिए, तो हम भी साथ में बाहर आ गए।
तो यहाँ पे पार्किंग घर पे नहीं है, पार्किंग हमें बाहर ढूंढनी पड़ती है। तो सामने स्ट्रीट में कभी घर के सामने लगाई होती है, कभी स्ट्रीट में आगे पीछे लग जाती है। तो आज हमारी कार सामने लगी हुई थी नायशा के स्कूल के, तो हम भी वहाँ पे चले जाएंगे। रुद्र थोड़ा चुप हो गया है अभी। और ये देखिए गाइस, अलग अलग कार्स। यहाँ पे मुझे कार देखना बहुत पसंद है। घर के सामने कई तरह की सस्ती महंगी सब तरह की गाड़ियाँ लगी होती हैं और कितनी सारी यहाँ पे विंटेज कार्स लगी होती हैं। मुझे ऐसी विंटेज चीज़ें ना बहुत फैसिनेटिंग लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत पुरानी पुरानी गाड़ियों को भी लोगों को यूज़ करते देखा है। तो इतनी जो विंटेज कार्स हैं मैंने इंडिया में कभी नहीं देखी, यहाँ पे दिखती है। मैं उसके ऊपर भी एक व्लॉग बना रही हूँ, वो जल्दी मेरे चैनल पे आएगा। अगर आप लोगों को विंटेज चीज़ें फैसिनेट करती हैं तो आई होप आप लोगों को वो ज़रूर पसंद आएगा। तो वो जल्दी से चैनल पे आने वाला है व्लॉग। तो गाइज़ हम भी कार में बैठ गए हैं, विशाल हमें घर के सामने उतार देंगे और घर आके रुद्र को सुला दिया है। नायशा भी अपना कुछ काम कर रही है और मैं डिनर के लिए बना रही हूँ आलू पनीर। तो ये मेरे आलू पनीर की सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई है। इसके बाद मैंने एक हेयर ऑयल बनाना है, तो मैं घर पे ही ऑयल बना लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे हेयर फॉल हो रहा था जब से मैं यूएस आई थी। तो मैंने एक ऑयल की रेसिपी देखी थी और मैं वो रेसिपी कॉपी करके यहाँ पे अपने लिए भी तेल बना रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें उस रेसिपी में यूज़ होती हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं किसी दिन फुल रेसिपी डाल के व्लॉग बना के दिखाऊँगी। सो गाइज़ ये है रात का टाइम। विशाल भी अपने काम से वापस आ चुके हैं और इंडियन स्टोर से कुछ सामान पिक करके लाने वाला था विशाल, वो भी ले आए हैं। तो इसके बाद मैं और विशाल डिनर करेंगे। नायशा को ऑलरेडी डिनर करवा लिया है, रुद्र अभी लेटा हुआ है और नायशा को सुला लिया है क्योंकि कल नायशा का स्कूल है। तो मेरा हेयर ऑयल भी रेडी हो चुका है, तो ये मैंने निकाल के रख लिया है। तो यही था इस व्लॉग में गाइज़। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको फैमिली फूड एंड लाइफस्टाइल व्लॉग्स देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मेरी यूट्यूब जर्नी में सपोर्ट कर सकते हैं। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, आपके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। फिर मिलेंगे दूसरे किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सर्दियों में अपना बहुत 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 ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।